गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा इंटर का फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग जानते हैं 10th ईयर में सभी आदमी हम लोग ने निर्देशांक ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे चार चतुर्थांश के बारे में पढ़े, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग चार चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमारा हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जो भी होता है ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ये हमारा हो गया मूल बिंदु 0 0। ये हमारा हो गया मूल बिंदु 0 0। जैसे मान लेते हैं त्रिकोणमिति के सभी फंक्शन लेते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमिति का फंक्शन हो जाएगा वो सभी हो जाएगा ऑल पॉजिटिव। और क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव। और इसमें त्रिकोणमिति का जो भी है उसमें सब क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव। और कोण अगर लेते हैं तो इसमें 90 डिग्री से छोटा मतलब π/2 माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री से जब भी छोटा का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि तो त्रिकोणमिति के जितने भी फंक्शन वो सब क्या है? पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा ये होता है पॉजिटिव। बाकी त्रिकोणमिति के जितने भी फंक्शन है वो सब हो जाते हैं निगेटिव। इसमें क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा मतलब लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिख दिए 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। और यहाँ पर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan थीटा और cot थीटा ये होते हैं दोनों पॉजिटिव। अब बाकी जो ऑल होता है वो सब होता है निगेटिव। इसमें अगर हम थीटा का बात करें, जैसे एंगल का बात करते हैं, तो एंगल का जो भी बात आएगा यहाँ हो जाएगा 180 से अधिक मतलब पाई प्लस थीटा और 270 से कम, और जाएगा 270 से कम। हम लोग जानते हैं कि 3π/2 कितना होता है? 270 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया? 270 से कम। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos थीटा और sec थीटा ये होते हैं पॉजिटिव। बाकी जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन है वो सब हो जाएंगे निगेटिव। इसमें जो भी मान लेंगे हम क्या हो जाएगा? 270 से अधिक मतलब 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, मतलब कह सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी आएगा वह 270 से अधिक और 360 से कम होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि 360 से अधिक हो तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो 360 से जो भी अधिक हो वो सब हमारा चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सब हमारा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हो सकता है 360 हो तो 780 हो, 720 या जो भी हो, मतलब 360 से जो भी अधिक सब आ गया वो हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस पर चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं? थ्योरम बनाते हैं। थ्योरम बनाने में क्या आ जाएगा? जैसे इस पर हम मान लेते हैं, इस पर फार्मूला क्या बनेगा, इस पर फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या होगा, मतलब सभी का बारे बारे से क्या करते हैं? फार्मूला निकालते हैं। चलिए तो आपको जिसको नोट करना है पर नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट चलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकालते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकालते हैं इस पे π/2 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से कम। चलिए लिखते हैं थ्योरम है, नोट में लिखते हैं क्या हो जाएगा? पाई 2π यह होगा नो चेंज। क्या हो जाएगा? नो चेंज। और नोट नंबर 1 और 2 में अगर लेते हैं तो हो जाएगा π/2 3π/2 क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे हम 10th क्लास में पढ़े हैं पाई माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा जो भी होता है वो जैसे मान लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 10th हम लोग क्लास में पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया? π/2 माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ लेते हैं। इसके लिए बनाएंगे फॉर्मूला, इस पर चलते हैं। अगर थ्योरम फर्स्ट फॉर्मूला पर निकालें तो थ्योरम नंबर 1 बनाते हैं। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 में क्या हो जाएगा? पहला लेते हैं हम त्रिकोणमिति के 6, हम लोग जानते हैं कि पूरे त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। तो 6 फंक्शन में पहला लेते हैं साइन, यहाँ लेते हैं π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। π/2 हम अभी बताए हैं कि π/2 क्या होता है? चेंज होता है। π/2 क्या होता है? चेंज होता है। तो π/2 जैसे चेंज हो जाएगा तो साइन थीटा है तो ये हो जाएगा cos थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा। उसी प्रकार अगर हम cos थीटा करें,
cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा sin थीटा। तीसरा सब उसी प्रकार ले लेते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। फोर्थ cot पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर यहाँ ले ले हम पांचवा क्या हो जाएगा cot थीटा हो गया। अब लेते हैं sec पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा, बराबर क्या हो जाएगा cosec थीटा। और लास्ट छठा क्या होता है, sec हो गया। अब बचा क्या cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। अब चलिए यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग इस पर तो बना लिए, अब क्या बचा, इस पर बचा तो ये भी थ्योरम एक बनेगा। जब इस पर बनेगा तो ये भी एक थ्योरम बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी, मतलब कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को थ्योरम इससे बनेगा। चलिए तो 8वां थ्योरम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। जिसको नोट करना है जल्द से नोट कर ले। अब हम लोग क्या किए हैं, थ्योरम नंबर 1 बना लिए हैं। अब यहां से आते हैं, हम लगाते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 बनाना किस पर है, हम लोग तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बना लिए, तो उसी में है 2 पाई प्लस थीटा, एक ही कोऑर्डिनेट में। अब हम लोग इस पर थ्योरम बनाएंगे, तो थ्योरम क्या बनेगा, यहाँ देखते हैं। तो पहला लेते हैं, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन है 2 पाई क्या हो जाएगा, अभी बताया है पाई और नोट में लिखा है, पाई और 2 पाई क्या होता है नोट से। तो 2 पाई प्लस थीटा, साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, साइन है तो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, और क्या हो जाएगा थीटा। हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए sin 2 पाई नो चेंज, sin 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। यहां पर आते हैं सेकंड, sin हो गया तो cos का लेते हैं, cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा नो चेंज, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा cos थीटा। थर्ड लेते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी 2 पाई प्लस थीटा, तो tan पाई 2 पाई प्लस थीटा मतलब 2 पाई क्या हो जाएगा नो चेंज, और tan है तो क्या हो जाएगा tan ही रहेगा, tan थीटा। फोर्थ में देखते हैं cot 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस सॉरी 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा तो क्या आ गया 2 पाई प्लस थीटा मतलब क्या 2 पाई नो चेंज, और cot है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऑल पॉजिटिव होता है, तो cot है तो cot ही रह जाएगा। उसी प्रकार sec 2 पाई प्लस थीटा, sec है तो sec ही रह जाएगा sec थीटा, और cosec 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा cosec थीटा। यहाँ बन गया थ्योरम नंबर 2, इस क्वाड्रेंट से बना लिया। अब निकालते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 में क्या है, अगर दूसरे क्वाड्रेंट में जाए तो पॉइंट वहां बनता है पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 डिग्री से अधिक। अगर इस पर हम थ्योरम बनाए तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बताया पॉइंट में पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 क्या होता है चेंज होता है। और साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन किस में बदलेगा कॉस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अगर यहां से दूसरा ले उसी प्रकार कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब cos पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तक हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है cos नेगेटिव, तो cos पाई बाई 2 मतलब चेंज होगा, तो cos किस में चेंज होता है साइन में, क्या होता है साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिए। उस पर तीसरा लेते हैं तो हो जाएगा tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan किस में चेंज होता है cot में, और tan जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा, sec cot पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 cot है तो किसमें चेंज होगा tan में, और cot सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। लेते हैं sec पाई बाई 2 प्लस थीटा, sec क्या ले लिए पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो sec किसमें चेंज होगा cosec में, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा sec थीटा क्या हो जाएगा माइनस cosec थीटा। छठा में जाते हैं तो होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा, cosec थीटा cosec पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 cosec है तो पाई बाई 2 मतलब चेंज है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा सीधे हो जाएगा sec थीटा मतलब प्लस sec थीटा, क्या हो जाएगा प्लस sec थीटा। इसको बढ़िया से लिख देते हैं
प्लस सेक थीटा। हो गया। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। चलिए तो इसको उतारिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग निकालते हैं थ्योरम नंबर 3 तक तो हम लोग हल कर लिए हैं। अब निकालते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या है? जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो पाई/2 प्लस थीटा पर तो निकाल लिए, लेकिन उसमें एक और है पाई माइनस थीटा। मतलब अब हम लोग किस पर निकालेंगे? पाई माइनस थीटा पर। तो पाई माइनस थीटा पर क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पाई क्या होता है? नो चेंज। पाई क्या होता है? नो चेंज। और साइन है तो साइन ही रह जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। साइन है तो साइन रह जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसीलिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अगर हम दूसरा ले इसी प्रकार तो cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। पाई है तो नो चेंज, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। थर्ड लेते हैं तो tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, पाई नो चेंज, तो माइनस tan थीटा। फोर्थ cot पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cot है नो चेंज सेकंड क्वाड्रेंट में, cot थीटा। पांचवा कर लेते हैं sec पाई माइनस थीटा। तो sec है पाई माइनस थीटा नो चेंज, और sec क्या होता है? सॉरी, पाई माइनस थीटा मतलब नो चेंज, sec क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? माइनस sec थीटा। और लास्ट क्या हो जाएगा? cosec थीटा। क्या हो जाएगा? cosec पाई माइनस थीटा। जानते हैं cosec पाई माइनस थीटा मतलब नो चेंज, और cosec सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? प्लस cosec थीटा। मतलब कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos सिर्फ क्या है? पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है? नेगेटिव है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं थ्योरम नंबर 5 में। अब किस में आ गया? थ्योरम नंबर 5 में। थ्योरम नंबर 5 में क्या है? जैसे मान लेते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? 180 से ज्यादा। किससे है? 180 से ज्यादा और 370 से कम। तो पहले देख लेते हैं 180 पर क्या क्या बनता है। चलिए पहला बनाते हैं साइन पाई प्लस थीटा। मतलब साइन पाई, पाई है तो क्या है? चेंज, सॉरी नो चेंज है। साइन क्या है? पाई है तो क्या है? नो चेंज। तो साइन का क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। तो साइन पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस थीटा मतलब पाई नो चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। दूसरा अगर लेते हैं तो cos पाई प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। तीसरा अगर लेते हैं तो tan पाई प्लस थीटा। देखिए यहाँ पर tan पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। पाई माइनस पाई प्लस थीटा मतलब नो चेंज, पाई प्लस थीटा मतलब नो चेंज, तो tan थीटा क्या हो गया? प्लस tan थीटा। उसी पर अगर हम cot लेते हैं, cot पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव, तो cot पाई प्लस थीटा मतलब पाई नो चेंज, तो cot का क्या हो जाएगा? प्लस cot थीटा। अब आते हैं सेक पाई प्लस थीटा। क्या हो गया? सेक पाई प्लस थीटा। सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, और माइनस सेक थीटा। और लास्ट है कॉसेक पाई प्लस थीटा। कॉसेक पाई प्लस थीटा मतलब क्या? सेकंड सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। अब पाई प्लस थीटा मतलब नो चेंज, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा। चलिए यहां तक नोट कीजिए। चलिए थ्योरम नंबर 5 तक हो गया। अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 में क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? हम लोग जानते हैं पाई मतलब क्या? 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 370 से कम। तो हम लोग ने क्या किया? थ्योरम 5 में क्या किए हैं कि थ्योरम 5 में 180 से ज्यादा तो बना लिए, अब किसकी बारी है? 270 से कम की, मतलब 3π/2 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 से अधिक और 270 से कम। 270 मतलब कितना? 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और माइनस थीटा मतलब 270 डिग्री से कम। चलिए इस पर क्या आएगा थ्योरम? अगर साइन ले ले 3π/2 माइनस 3π/2 माइनस थीटा, क्या आ गया? 3π/2 माइनस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि π/2 और 3π/2 क्या होता है? चेंज। क्या होता है? चेंज। तो 3π/2 है तो भी चेंज होगा, तो साइन में किस में बदलेगा? कॉस में। किस में बदलेगा? कॉस में।
और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। दूसरा लेते हैं cos 3π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos है तो किसमें बदलेगा, साइन में, cos है तो किसमें बदलेगा, साइन में। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, इसलिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तीसरा अगर लेते हैं tan 3π/2 माइनस थीटा, क्या ले लिए हैं, 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 मतलब क्या होगा, चेंज होगा, tan किसमें से बदलेगा, cot में, tan किसमें बदलेगा, cot में। अगर cot में यहाँ बदलते हैं cot थीटा, और हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस cot थीटा। चौथा अगर लेते हैं तो होता है cot 3π/2 माइनस थीटा, क्या होता है 3π/2 माइनस थीटा। तो 3π/2 माइनस मतलब cot किसमें बदलेगा, tan में, किसमें बदलेगा, tan में, tan थीटा। और cot थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो cot थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस थीटा लिख दिए। अब यहाँ से हम लेते हैं पांचवा नंबर sec 3π/2 माइनस थीटा, क्या ले लिए 3π/2 माइनस थीटा। तो sec है किसमें चेंज होगा, cosec में, किसमें चेंज हो जाएगा, cosec थीटा में। थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव, क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। छठा cosec 3π/2 माइनस थीटा, cosec थीटा है तो किसमें चेंज होगा, sec थीटा में। हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि cosec थीटा होगा तो किसमें चेंज होगा, sec थीटा में। और cosec थीटा से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को लगा देंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, आते हैं थ्योरम नंबर 7। इसमें आ गया थ्योरम नंबर 7 में। अब थर्ड क्वाड्रेंट तक हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देख लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में देख लिए। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम किस पर पहले निकालेंगे, 270 से अधिक, मतलब क्या 3π/2 प्लस थीटा। पहले किसमें निकालेंगे, 3π/2 प्लस थीटा में। हम लोग जानते हैं कि 3π/2 क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। इस पर अगर हम बनाएं sin 3π/2 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन किसमें बदलेगा, cos में, किसमें बदलेगा, cos में। अब हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन बदल गया cos में, साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, sin 3π/2 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस cos थीटा। अगर हम सेकेंड इसको ले, क्या हो जाएगा, cos 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा मतलब cos किसमें चेंज होगा, साइन में, cos किसमें चेंज होगा, साइन में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या गया, प्लस sin थीटा। तीसरा यहां से बनाते हैं tan 3π/2 प्लस थीटा। tan तो किसमें चेंज करेगा, cot थीटा में। और tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा देंगे। फोर्थ में आते हैं तो cot 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा मतलब cot किसमें चेंज होगा, tan में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि cot क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस को लगा देंगे। पांचवा sec 3π/2 प्लस थीटा, क्या हो गया, 3π/2 प्लस थीटा। तो 3π/2 हो जाएगा, sec किसमें चेंज होगा, cosec में, sec किसमें चेंज हो जाएगा, cosec थीटा में। और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस लगा देंगे। उसी प्रकार छठा बच गया। छठा हमारा क्या है, छठा हमारा इधर मिटा देते हैं। छठा हमारा क्या है, cosec 3π/2 प्लस थीटा, cosec 3π/2 प्लस थीटा। cosec है किसमें बदलेगा, sec थीटा में। और sec थीटा में बदलेगा तो cosec फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, माइनस लगा देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट थ्योरम, सातवां थ्योरम तो हम लोग बना लिए। अब इस त्रिकोणमिति फंक्शन का बच गया लास्ट थ्योरम, जो है थ्योरम नंबर 8, जो है थ्योरम नंबर 8। चलिए थ्योरम नंबर 8 में क्या करता है, थ्योरम नंबर 8 में है, थ्योरम नंबर 8 में है, हम लोग 3π/2 प्लस थीटा पर बना लिए, मतलब 270 से अधिक पर हम लोग बना लिए। अब किस पर बनाएंगे, अब किस पर बनाएंगे, 360 से कम पर, मतलब 2π माइनस थीटा पर। किस पर बनाएंगे, 2π माइनस थीटा पर। तो 2π माइनस थीटा पर बनाते हैं तो पहला देखिए क्या बनता है, साइन 2π माइनस थीटा। 2π क्या हो जाएगा, नो चेंज, 2π क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा देंगे। उसी प्रकार cos 2π माइनस थीटा, cos क्या होता है, cos 2π मतलब नो चेंज, तो cos का क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस लगा देंगे। चलिए अब आते हैं थर्ड।
अब थर्ड क्या होता है tan 2 पाई माइनस थीटा, क्या गया 2 पाई माइनस थीटा, तो tan है 2 पाई नो चेंज, तो tan का tan भी रहेगा। अब 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट tan क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस लगा देंगे। cot 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा नो चेंज, तो cot है तो cot ही हो जाएगा, माइनस cot थीटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। पांचवा अगर लेते हैं तो हो जाएगा sec 2 पाई माइनस थीटा, तो sec मतलब sec थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट से क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस लिख दिए। छठा और लास्ट cosec 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cosec थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस लगा दिए। यहाँ तक किसी को डाउट है, चलिए उसका कर लीजिए। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग क्या कीजिए कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है उसको लिखिए, जहां तक होगा वहां तक क्लियर किया जाएगा। चलिए आप लोग का बहुत